नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नया शटडाउन कुवैत का वीज़ा में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि सर ये इंटरव्यू किस दिन चलेगा और किस किस ट्रेड का इंटरव्यू है शटडाउन कुवैत के लिए। हम आना चाहते हैं, सैलरी कितना है, ये इंटरव्यू कहाँ पे चलेगा, किस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो साथियों, जो मेरे भाई शटडाउन कुवैत में जाना चाहते हैं, आज फुल इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अच्छी अच्छी कंपनी का रोजगार, शटडाउन, एम्प्लॉयमेंट वीजा का सारी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पे आ सके। इसके लिए करना क्या है, अमित की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब पे सर्च करके। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल इसके अंदर 20 प्रकार के जॉब्स हैं। जी हाँ साथियों, अभी तक आपको सिर्फ ये मालूम था कि मैकेनिकल हेल्पर का काम है, लेकिन मैकेनिकल हेल्पर के साथ साथ टोटल 20 प्रकार के जॉब्स हैं कुवैत शटडाउन के लिए। तो ये वीडियो खास स्पेशल आपके लिए होने वाला है, इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस किस स्टेट का इंटरव्यू है, उसके अंदर कितनी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए मैकेनिकल हेल्पर। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो हमें मैकेनिकल हेल्पर चाहिए, टोटल 500 मैकेनिकल हेल्पर। दोस्तों मैकेनिकल हेल्पर होता क्या है कि सिविल हेल्पर से थोड़ा अलग होता है। जो मेरे भाई इलेक्ट्रीशियन के साथ, प्लम्बर के साथ, वेल्डर के साथ, पाइप फिटर के साथ, पाइप फैब्रिकेटर के साथ, रीगर के साथ, स्कैफोल्डर के साथ अगर आपने काम किया है तो आप मैकेनिकल हेल्पर में आराम से पास हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मैकेनिकल हेल्पर चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट, क्योंकि भीड़ जबरदस्त होगा, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आने से पहले सारा कागज डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। मैकेनिकल हेल्पर के बाद आपको हमें चाहिए हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर में हमें चाहिए फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर और एक्सीवेटर ऑपरेटर, कुवैत लाइसेंस। इसके साथ साथ हमें चाहिए हैवी ड्राइवर। हैवी ड्राइवर वैलिड कुवैत लाइसेंस। इसके साथ साथ स्कैप फोल्डर, क्रेन ऑपरेटर। क्रेन ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर हमें चाहिए, हमें चाहिए मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, इसके साथ साथ क्रावल क्रेन ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा ट्रेड होने वाला है मैकेनिस्ट। मैकेनिस्ट में हमें चाहिए लेथ मशीन ऑपरेटर। बहुत सारे भाइयों का फोन आता है कि सर मैं लेथ मशीन ऑपरेटर हूं, कोई अच्छा काम बताइए। तो कुवैत कोरियन कंपनी से अच्छा कोई काम नहीं है, वो भी शटडाउन। तो हमें चाहिए लेथ मशीन ऑपरेटर, मिल राइट फिटर, ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेटर, बोरिंग मशीन। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड है पाइप फैब्रिकेटर। इसके साथ साथ साथियों हमें वेल्डर भी चाहिए। कौन से वेल्डर चाहिए, हमें चाहिए 6G टिग एंड आर्क वेल्डर। जो मैं ट्रेड बता रहा हूं दोस्तों, पता है क्या है, आप वीडियो पूरा सुनते नहीं है, सीधा आप नंबर पे कॉल कर देते हैं। मैं जो भी वीडियो आता है ट्रेड के साथ बनाता हूं, तो आप सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें तब कॉल करें। वेल्डर, हमें वो वेल्डर चाहिए जो मेरे भाई टिग एंड आर्क दोनों काम जानते हैं। इसके बाद से है रीगर। रीगर के बाद हमें चाहिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन। ऑटो इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ हमें चाहिए हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक। हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक मतलब जो जेसीबी को बना सके, जो ट्रेलर को बना सके, जो 6 चक्का, 12 चक्का, 16 चक्का की गाड़ियों को बना सके, वो मैकेनिक चाहिए। इसके साथ साथ हमें चाहिए फिर मशीन ऑपरेटर। मशीन ऑपरेटर में हमें चाहिए हाइड्रो ब्लास्टिंग एंड गुनाइट। इसके साथ साथ हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक। फिर हमें चाहिए जनरल फिटर। जनरल फिटर के साथ साथ हमें चाहिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों जनरल फिटर का मतलब है जो पंप्स, वॉल्स एंड मोटर फिटिंग कर सके, वो होता है जनरल फिटर। इसके साथ साथ बेंच फिटर, सेफ्टी सुपरवाइजर, मैकेनिस्ट सुपरवाइजर, वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन सुपरवाइजर, रिगिंग सुपरवाइजर, मैकेनिकल सुपरवाइजर। सबसे इंपॉर्टेंट, इस ट्रेड में मेरे केवल वही भाई जा सकते हैं जिनको ऑयल एंड गैस प्लांट का अच्छा एक्सपीरियंस है। यानी कि अगर आपने इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर
गल्फ कंट्री में अगर आपने ऑयल एंड गैस प्लांट का काम किया है तो ये इंटरव्यू 100% आप पास कर जाएंगे। तो मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इंटरव्यू में केवल मेरे वही भाई आए जिनको ऑयल एंड गैस प्लांट का अच्छा नॉलेज है, और जो मेरे भाई सुपरवाइजर के पद पे इंटरव्यू देना चाहते हैं उनके पास कम से कम 3 से 4 साल का गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और गल्फ के साथ साथ ऑयल एंड गैस प्लांट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं अब आपको सैलरी बताता हूँ कि किस स्टेट में कितना सैलरी मिलेगा, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लाना है, ये इंटरव्यू कहाँ चलेगा, किस दिन चलेगा और कितने बजे आपको ऑफिस पे आ जाना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सैलरी की, किस स्टेट में कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, जो मेरे भाई मैकेनिकल हेल्पर के काम से कुवैत शटडाउन में जाना चाहते हैं, ये शटडाउन जो है 4 से 6 महीने को होने वाला है। 85 KD सैलरी मिलेगा आपको, खाना पीना रहना ओवर टाइम कंपनी की तरफ से। ये 8 घंटे का बेसिक सैलरी बता रहा हूँ। मैकेनिकल हेल्पर की सैलरी 85 KD होने वाला है। उसके बाद से जो मेरे हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, एक्सवेटर ऑपरेटर, उन सभी भाइयों की सैलरी होने वाली है 200 KD। हैवी ड्राइवर की सैलरी होने वाली है 170 KD। स्कैफ फोल्डर 110। क्रेन ऑपरेटर यानी कि मोबाइल क्रेन ऑपरेटर और क्रॉल क्रेन ऑपरेटर, जो मोबाइल क्रेन ऑपरेटर और क्रॉल क्रेन ऑपरेटर है उनके पास कुवैत का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, और मेरे उन भाइयों की सैलरी होने वाली है 200 KD। जी हाँ साथियों, 200 KD हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स की। इसके बाद से हैवी ड्राइवर की सैलरी 170, स्कैफ फोल्डर 110, क्रेन ऑपरेटर, मोबाइल क्रेन और क्रॉल क्रेन ऑपरेटर की सैलरी 270 KD। वेरी नाइस। इसके बाद से लेथ मशीन ऑपरेटर, मिल राइट फिटर, ग्राइंडिंग मशीन एंड बोरिंग मशीन की सैलरी होने वाली है 160 KD। पाइप फैब्रिकेटर की सैलरी होने वाली है 170 KD। 6G टिग एंड आर्क वेल्डर की सैलरी 170 KD। रीगर की सैलरी होने वाली है 100 KD। ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो गाड़ी की बिजली वगैरह का काम करते हैं, तो ऑटो इलेक्ट्रीशियन की सैलरी होने वाली है आपकी 160 KD। हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक की सैलरी 160 KD। मशीन ऑपरेटर की सैलरी होने वाली है 130 KD। जनरल फिटर यानी कि जो मेरे मैकेनिकल फिटर हैं, जनरल फिटर की सैलरी जो होने वाली है वो है 100 KD। और सबसे ज़्यादा जनरल फिटर चाहिए। जनरल फिटर का काम क्या होना चाहिए, जो पंप्स, वॉल्व या मोटर फिटिंग का काम होता है वो जनरल फिटिंग है। इसके साथ साथ बेंच फिटर की सैलरी 100 KD। सेफ्टी सुपरवाइजर की सैलरी 320 KD। सेफ्टी सुपरवाइजर हमें गल्फ एक्सपीरियंस विथ ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस तो नेसेसरी है हर एक ट्रेड के लिए, यानी कि अगर आपने इंडिया से लेकर अगर गल्फ में ऑयल एंड गैस का काम किया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसके साथ साथ हमें चाहिए सेफ्टी सुपरवाइजर 320 हो गया, फिर मैकेनिस्ट सुपरवाइजर 295 KD, वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन सुपरवाइजर 345 KD, रिगिंग सुपरवाइजर 295 KD, और लास्ट में है मैकेनिकल सुपरवाइजर, उनको 320 KD मिलने वाला है। ये 8 घंटे की बेसिक सैलरी है। इसके बाद से फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल की सुविधा सब आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी। साथियों, अब ये तो हो गया ट्रेड कि कौन कौन सा ट्रेड है, कितनी सैलरी मिलेगी। इसके अंदर उम्र की बात की जाए तो 22 साल से लेके 45 साल तक मेरे भाई इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन जो मेरे भाई हेल्पर हैं, मैकेनिकल हेल्पर, उनकी एज लिमिट 22 साल से 37 साल तक है। बाकी ट्रेड में आप 45 साल तक दे सकते हैं। लेकिन जितने भी सुपरवाइजर हैं उन मेरे भाइयों की एक्सपीरियंस 4 से 5 साल गल्फ एक्सपीरियंस और एज 45 साल तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके आना है। केवल आप पासपोर्ट लेके आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और कब आना है मैं ये डिटेल से बताऊंगा। प्लीज़ सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप किसी भी ट्रेड से जा रहे हैं, आपके पास प्रॉपर एक बायोडेटा होना चाहिए, जिसको आप CV कहते हैं या रिज्यूमे कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको अपने घर से, जिस जगह आप रहते हैं, चाहे आप राजस्थान रहते हो, बिहार रहते हो, यूपी रहते हो, झारखंड रहते हो, दिल्ली में भी रहते हो, ये डॉक्यूमेंट अपने घर से तैयार करके तब ऑफिस पे आना है। क्यों आना है ये मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एक बायोडेटा होना चाहिए। दूसरा,
जिस ट्रेड में आप इंटरव्यू देंगे उस ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ऑयल एंड गैस प्लांट के साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। जैसे लेट सपोज मैं गल्फ कंट्री नहीं गया लेकिन मैं पाइप फैब्रिकेटर हूं, तो पाइप फैब्रिकेटर मेरे भाई अगर आपने ऑयल एंड गैस प्लांट में काम किया है तभी आपको आना है, और ऑयल एंड गैस प्लांट का काम किया है आपने तो एक बायोडाटा बना लीजिए। एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑयल एंड गैस प्लांट का गुजरात का, मुंबई का, कहीं का भी आप बना सकते हैं। तो एक हो गया बायोडेटा, एक हो गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दूसरा कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तीसरा पासपोर्ट का कलर कॉपी, और चौथा ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आपको इंटरव्यू में आना है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ बना के तभी आना है, केवल आप पासपोर्ट लेके आएंगे तो इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस दिन मेला लगेगा। कम से कम 1200 लड़कों का टारगेट है इंटरव्यू में आने के लिए। तो अपने मैं सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, या तो इंटरव्यू में आप मत आइए, अगर आ रहे हैं तो प्रॉपर बायोडेटा जिस ट्रेड में आप इंटरव्यू देंगे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। गल्फ के साथ साथ अगर इंडिया का भी है तो चलेगा, लेकिन ऑयल एंड गैस प्लांट होना मस्ट है। तो साथियों आना कहाँ है? आप सभी भाइयों को आना है दिल्ली में कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन। जी हाँ साथियों, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन, संत नगर, बीकानेर स्वीट्स पे मेरा ऑफिस है। वहीं पे आप आएंगे, और जो मेरे भाई दूर से आने वाले हैं, झारखंड से, राजस्थान से, कलकत्ता से, बिहार से, यूपी से, वो मेरे भाई 11 तारीख को ही दिल्ली में आ जाए। ये इंटरव्यू 12 तारीख को सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मैं अपने सभी भाइयों से, क्योंकि आज बहुत सारा फ़ोन आया था, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, आज इतनी रात को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। दोस्तों 12 तारीख को जो मेरा भाई सुबह 7 बजे संत नगर, बीकानेर स्वीट्स, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पे आके इस नंबर पे कॉल करेंगे, उनका सिलेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन 8 बजे के बाद आप आएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भाई आने वाले हैं। तो आप सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है, आपको अगर ये शटडाउन का इंटरव्यू देना है तो टाइम से पहुँचें। आप 11 तारीख को ही दिल्ली में आ जाएं। आपके अगर रिलेटिव रहते हैं तो आप अपने रिलेटिव के घर पे रुक जाइए, अगर रिलेटिव नहीं रहते हैं तो किसी होटल में आप रुक सकते हैं। लेकिन 12 तारीख को सुबह 7 बजे तक आपको बीकानेर स्वीट्स, संत नगर, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन दिल्ली पे आ जाना है, और आने के बाद इस नंबर पे कॉल करना है। दोस्तों आने से पहले आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बायोडेटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल पासपोर्ट का कलर कॉपी। सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑयल एंड गैस प्लांट का ये काम है, 4 से 6 महीने का शटडाउन प्रोजेक्ट है। तो जो मेरे भाई इस प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, शटडाउन में जाना चाहते हैं, वो मेरे भाई प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ 12 तारीख को सुबह 7 बजे ऑफिस पे आ जाए। अब डॉक्यूमेंट के साथ साथ अब हमें और क्या क्या लगेगा? देखिए, नॉर्मल मेडिकल, शटडाउन प्रोजेक्ट है तो कुवैत का गम का मेडिकल नहीं होगा, एक नॉर्मल मेडिकल होगा, और पीसीसी होगा। पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिस मेरे भाई के ऊपर मुकदमा है, केस है, वो इस इंटरव्यू से थोड़ा दूरी बना के रखें। जो मेरे भाई सिंपल हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि पीसीसी कंपलसरी है। तो साथियों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो मेरा अब शटडाउन प्रोजेक्ट के ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई आएँ। और एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगूंगा कि आज आपने बहुत फ़ोन किया, मैं नहीं उठा पाया, क्योंकि आज मेरा एक इंटरव्यू था गोरखपुर में। बट मैं 10 को दिल्ली आ रहा हूँ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 दिन मैं दिल्ली में रहूँगा, और 6 दिन के अंदर बहुत सारे इंटरव्यू हैं। मैं एक एक करके सारे इंटरव्यू की जानकारी दूंगा, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता कुवैत शटडाउन की है। आप सभी छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से बस यही आशीर्वाद चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आएँ इंटरव्यू में, और इस इंटरव्यू को हम लोग सक्सेस बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अमित की आवाज़, ताकि रोजगार से संबंधित सारी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पे आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।